हेलो। तो अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर क्या टॉपिक अपन ने देखो बहुत चीज़ें पढ़ ली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सॉरी 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बहुत चीज़ें पढ़ा दी है ना। है ना। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने देखो अब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत विभव अपन कंप्लीट कर चुके थे। हर तरह से विभव निकालना सीख लिया था, समविभव प्रश्न निकालना सीख लिया अपन ने, क्वेश्चंस कर लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव। क्या विद्युत द्विध्रुव? पेन कहाँ गया रे? हरामी पेन भागता रहता है तू। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। देखो विद्युत फ्लक्स भी है अपना और गाउस का नियम भी बाकी है। तो पहले अपन द्विध्रुव से जितने भी संबंधित चीजें हैं सारी कर लेते हैं आज की क्लासों में। तो देखो डाइपोल, देखो डाइपोल की बात करी जाए, डाइपोल डाइपोल यानी डाइपोल ऐसा होता है कि ऐसे दो आवेश जो परिमाण में तो समान हो तथा विपरीत प्रकृति के हो, मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, एक दो आवेश एक दूसरे से बहुत पास रखे हों, यानी इनके बीच की जो दूरी है इसी ये दूरी ली जाती है कैलकुलेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? कैलकुलेशन के हिसाब से। जो दूरी है ये बहुत पास होती है, बहुत पास। इस निकाय को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो ये टूटी है तो इसका ये जो ये होता है इसे कहते हैं ओ। ये होता है इसका केंद्र द्विध्रुव का। ये दूरी होती है डी और ये दूरी होती है डी। ठीक है, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो पी होता है। और ये एक वेक्टर होता है, ये होता है क्यू टू डी। क्यू क्यू इंटू जो डी है वो मात्रक क्या होता है आघूर्ण का, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और दूरी क्या होती है मीटर में। तो कूलाम का अब ये तो कूलाम मीटर, ये तो हो गया इसका मात्रक। यूनिट क्या होती है? यूनिट नहीं, यूनिट है ये तो विमा क्या होती है? कूलाम की विमा क्या होती है? C1। और कूलाम की विमा होती है A1T1, है ना। और मीटर की विमा होती है L में। तो ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा हमेशा याद रखना, द्विध्रुव आघूर्ण की जो पी की डायरेक्शन होगी वो होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज। किसकी? पी की डायरेक्शन। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसे अपन ऐसे भी लिखते हैं जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते थे ना, इससे तीर का निशान लगाते थे। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये होता है। अपन तीर का निशान लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है। लेकिन इसका उल्टा होता है, पी द्विध्रुव होता है ना, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, द्विध्रुव की डायरेक्शन ऑलवेज। तो अगर तुम्हें कहीं मैं ऐसे पी वेक्टर बना दूं, इसका मतलब तुम्हें समझना है कि इस जगह पे माइनस क्यू आवेश है और इस जगह पे प्लस क्यू आवेश है। इसका मतलब यह है, अगर मैं पी वेक्टर ऐसे बनाऊं, इसका मतलब है यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। अगर मैं वेक्टर ऐसे बनाऊं पी वेक्टर और ऐसे लिखूं, ये है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो इसका मतलब है माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, और दोनों के बीच की दूरी 2d है। ठीक है, वेक्टर समझ आएगा, ये समझ आएगा तुम्हें। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आया है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आ गया ना तुम्हें। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर देखो दो डाइपोलों को मैं ऐसे रखूं, एक डाइपोल रख दिया और एक डाइपोल, कभी भी एक आवेश, मतलब तुम्हें ये नेगेटिव आवेश और मैं इससे ही मतलब यहाँ प्लस क्यू, तो ये भी एक डाइपोल नहीं है। कब कब तक नहीं है? क्योंकि ये आवेश इसके साथ इस युग्म में है, इसके साथ नहीं है, इस प्लस क्यू के साथ। अगर मुझे वेक्टर बनाना है, दो डाइपोल लिख रहा हूँ, तो पी नेट इनका कहाँ आएगा? इधर ये आएगा पी नेट, वो क्या आएगा? √2 पी। अब इनमें आवेश कौन सा होगा? देखो इसका माइनस क्यू इधर होगा, इसका माइनस क्यू इधर होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -2q। -2q का मतलब एक माइनस क्यू इधर चला गया, एक माइनस क्यू इसमें आ गया, ऐसे समझ लो, है ना। तो ये तुम्हें वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखो, अब अपन को देखो द्विध्रुव की दो अक्ष हो गई। एक तो ये द्विध्रुव होता है, ये द्विध्रुव है,
अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा द्विध्रुव को हमेशा। ये द्विध्रुव के एक तो इस पर, ये जो इसकी अक्ष होती है ना, इस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना है अपन को, है ना। एक ये होता है इसका लंबवत अक्ष, इसे कहते हैं निरक्ष। निरक्ष, इसे निरक्ष कहते हैं, इसे अक्ष कहते हैं हमेशा। तो अब अपन पहले देखेंगे इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, फिर देखेंगे इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, निरक्ष पर भी निकालेंगे और अक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपन देखो, अब देखो इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो मैं एक द्विध्रुव बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक माइनस क्यू लिया, ये मैंने एक प्लस क्यू रख दिया। अब देखो माइनस क्यू के कारण मैं अक्ष पर कोई भी एक बिंदु ले लेता हूँ, अक्ष पर कोई एक बिंदु ले लिया मैंने, ये पी बिंदु ले लिया, पी बिंदु, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी क्या है, हमेशा अपन को लेनी है 2d। कितनी, 2d, ये दूरी है ना, क्या लेनी है हमेशा अपन को, 2d। कितनी दूरी लेनी है भाई, 2d हमेशा। इसका ये होता है केंद्र, केंद्र, ठीक है, ठीक है। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका, वो केंद्र से ही मापा जाता है। तो इस पी बिंदु की जो दूरी है, इस पी बिंदु पर देखो, ई पे ई, इस पर ई नेट लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ई नेट के ई1 किधर आएगा, इधर। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, प्लस क्यू है। माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, E2। अब देखो अपन को पता है E बराबर होता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसका आर ज्यादा उसकी E कम, अपन को पता होता है ना, होता है। तो देखो किसकी आर ज्यादा है, देखो प्लस क्यू से तो इसकी दूरी कितनी है, इतनी सी, और माइनस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, इतनी ज्यादा। इसकी आर ज्यादा है माइनस क्यू वाले की, यानी E2 की जो आर है ये ज्यादा है, तो इस E2 कम होगा, E2 कम होगा, क्योंकि E2 के लिए दूरी ज्यादा है। बिल्कुल दिख रही है वो तो अक्ष पर दिख रही है भाई। तो ई मतलब अपन को ई नेट किधर आएगा, ई नेट होगा E1 माइनस E2, E1 ज्यादा है E2 कम है, तो ई नेट की मेन डायरेक्शन किधर आएगी, इधर। अपन ने ई नेट की भी डायरेक्शन निकाल ली। अब इन दूरियों को देखो, थोड़ा देखते हैं। अब देखो ये दूरी है D, थोड़ा समझो, ये दूरी है D, आधी आधी दूरी कर दी ना। मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी मानता हूँ R। क्यों मानी मैंने, यहाँ से ही क्यों ली, इसका एक कारण है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसके केंद्र से ली है दूरी R। तो ये दूरी कितनी बची, तुम इस दूरी को बता सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की। देखो ये दूरी टोटल R है, और ये दूरी देखो R किसके बराबर है, D प्लस ये X दूरी, ये X दूरी है ना। तो R में से अगर D दूरी घटा दो तो यही दूरी बचेगी बस। तो ये है R माइनस D दूरी, ये इतनी सी दूरी है R माइनस डी। और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, R प्लस डी, यानी R प्लस डी दूरी है। तो देखो माइनस क्यू के लिए P बिंदु है R प्लस डी दूरी पर, प्लस क्यू के लिए ये P बिंदु है R माइनस डी दूरी पर। ठीक है, समझ आ गया। अब अपन ई नेट लिख लें, ई नेट लिख सकते हैं ना, ई नेट ही तो लिखना है अपन को, ई नेट। तो ई नेट अपन को पता है डायरेक्शन किसकी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ई की तरफ, E1 की तरफ। क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी कम है, तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा भाई। तो E1 माइनस E2 कर दूं है ई नेट। अब मैं ई नेट ही निकालूंगा, मुझे चाहिए क्या, अपन निकाल क्या रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर निकालना है। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम तुम्हें ग्रेविटेशन लग रहा है, एक बार है ना मेरे कहने पर ग्रेविटेशन का वो पन्ना निकालो जिसमें यही डेरिवेशन लिख रहा है, बिल्कुल है भाई द्विध्रुव आघूर्ण का, वहां भी मैंने तुम्हें यही कराई थी, बिल्कुल यही कैलकुलेशन होगी। तो देखो E1 क्या है, E1 है के क्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण के क्यू बाई आर, आर क्या है, आर माइनस डी, ये आर माइनस डी का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस डी का स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको मैं के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए के क्यू को बाहर ले देता हूँ। तो के क्यू, इसे छोटा क्यू लो बड़ा क्यू लो, वो तो तुम मानो जो हो यार, इसमें क्या है। और मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो इनका कॉमन आएगा आर माइनस डी का स्क्वायर और आर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है,
मैंने तुम्हें वहां मैंने करके भी दिखाया था क्लास में कि इनका गुणनफल क्या होगा। देखो मैंने कॉमन ले लिया तो देखो ये के क्यू को तो बाहर ले लो तो यहाँ क्या बचा, एक बटा है ना, एक बटा बचा। अब देखो इससे ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। मैंने तुम्हें वहां सिखाया था कैसे करना है, ये बिल्कुल सिखाया था। इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये। कैसे करें, देखो अपने पास है 1/2 प्लस 1/3। मैं एक बार और सिखा रहा हूँ। इसको 6 बार कॉमन लेते थे अपन, है ना, 6 आता था ना इनका कॉमन, 3 दूनी 6। तो इसकी जगह अपन 1/2 प्लस 1/3 का कॉमन ले लो, 2 × 3 ले सकते हैं ऐसे। तो देखो 2 × 6 3 बचा, प्लस 3 दूनी 6। तो देखो 2 से 2 कट गया, 3 बचा, 3 से 3 कट गया, इधर 2 बचा। ये सेम है। तो देखो इधर आएगा r प्लस डी का स्क्वायर माइनस r माइनस डी का स्क्वायर, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें सिखाया ये क्या है, इसको सॉल्व करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, बस माइनस हो तो, है ना। इसको क्या है, देखो ये है एक समीका होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, सेम है ना। पर अगर इस पर स्क्वायर लगा दो तो इन पर स्क्वायर लगा दो तो इनका स्क्वायर सेम ये बनेगा। तो देखो इसका सॉल्व करो, इनको सब कुछ को सॉल्व करते हैं। चलो देखो के क्यू तो बाहर आ जाएगा। देखो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस, देखो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सादा। देखो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd, ये कोष्टक में, और ये नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वर्ग। क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, ये वर्ग, हाँ, है ना। अब देखो इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस प्लस में कट जाएंगे, ये कट जाएगा माइनस माइनस का। ये बचेगा के क्यू 2rd बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट। ये ई नेट आ जाए अपना, ये ई नेट, है ना। अब देखो अब अपन को सॉल्व करना है आगे, इसको याद रखना है, इसको, है ना। के क्यू आर डी, अरे रुक जाओ, ये 2rd प्लस 2rd 4rd हो जाएगा। दोनों जुड़ेंगे नहीं क्या, इसको जोड़ो इससे, है ना। तो ये 4rd हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, यहाँ आओ अब वापस। मेरी बात समझो, ये ई नेट का फॉर्मूला आ रहा है अपना, ई नेट इजिकल टू आया अपना कि क्यू, है ना, क्यू 4rd बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई स्क्वायर। अगर तुम्हें कहीं भी जब डाइपोल दिया जाए, अपन को देखो 99% डाइपोल में कंडीशन दी जाएगी कि डाइपोल तो बहुत छोटा है, मतलब डाइपोल की दूरी तो 2 mm, तो 2 cm का है, 2 cm का डाइपोल है ना। और तुम्हें जो पी बिंदु दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी जाएगी, ये इस केंद्र से इसके केंद्र से जो आर दूरी दी जाएगी 4 मीटर 5 मीटर ऐसे दी जाएगी। अगर तुम्हें डाइपोल दे दे 4 cm का और ये केंद्र से आर की दूरी दे दे 6 cm, तो ये cm में मतलब कंपेरेबल दूरी है, मतलब नगण्य दूरी नहीं लेनी है, तब तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे कि ये तो बहुत छोटी, डाइपोल तो बहुत छोटा और पॉइंट जो पी पॉइंट है वो बहुत बड़ा, यानी ये दूरी बहुत ज्यादा है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब अपन को यहाँ एक्स ऑफ, यानी आर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन डी वाली कंडीशन हो जाए। देखो अगर कंपेरेटिवल दूरी दी गई है तो अपन को नहीं लगाना है, तो अपन को यही लगाना है, कंपेरेटिवल है, मतलब आर और डी लगभग बराबर में है ना, लगभग यानी अनुपात में है, यानी दुगनी हो, डी से दुगनी हो और तिगनी हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 100 गुणी 200 गुणी
ये कहाँ 2 cm, ये कहाँ 4 मीटर। 1 मीटर में ही 100 cm होते हैं, तो 4 मीटर में 400 हो गया, यानी 200 गुना है इसका, 2 cm का 200 गुना है ये। तो ऐसे 3-4 गुने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 200-300 गुना जब ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब आर बहुत ज़्यादा हो जाए, तब अपन को क्या करना है कि आर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस डी को नेगलेक्ट कर देना है, तो आर माइनस डी बराबर लगभग आर आएगा। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर लगभग आर ही आएगा। क्या आएगा? आर ही आएगा। तो अपन को इस कंडीशन में ये नेट इजिकल टू क्या करना है कि क्यू 4 आर डी भाई ये आर स्क्वायर की पावर फिर एक और पावर, तो आर दोनों पावर जुड़ जाएंगी 4, है ना। 4 आर की पावर 4 से ये कटेगा, तो ये बचेगा कि क्यू, है ना, और 4 डी/आर क्यू, है ना। अब देखो इधर क्या कर सकते हैं, मैंने 2 को आगे ले लो, के क्यू 2 डी। देखो 2 को मैंने 4 को 2 में भाग 2 2 इंटू 2 को मैं लिख दिया, तो के क्यू डी, तो ये तो पी का फॉर्मूला है ना, और भाई आर क्यूब, तो ई नेट बराबर 2 के पी भाई आर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल समझ आई ना बात, बिल्कुल समझ आई होगी। ये होता है अक्ष पर, यही मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन में लिखाया था कि ये एम द्रव्यमान, ये एम द्रव्यमान, और इससे पी बिंदु पर इनका डाइपोल हो, इन दो का, तो इसके अक्ष पर जो द्विध्रुव कोण होता है, अक्ष पर ई नेट होता है, वो होता है 2 के पी/आर क्यूब। इनके बीच की आर दूरी, कब? जब ये दूरी बहुत कम हो, ये दूरी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अगर कंपेरेटिवल दे दी गई, तुम्हें दूरी कंपेरेटिवल दे दी गई, तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, जैसे मैंने सॉल्व किया था अभी, जैसे सॉल्व किया था ना वैसे ही। अब देखो ये तो तुम्हें अक्ष पर हो गया, अब निरक्ष पर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं इसे, इक्वेटोरियल, है ना। तो देखो निरक्ष पर निकाल लेते हैं अपन। देखो ये माइनस क्यू आवेश हो जाएगा अपना, ये प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। ये क्या है? 2 डी दूरी है, यहाँ इसका केंद्र होता है ओ, यहाँ ये डी दूरी है, हल्के हाथ से करो, डी दूरी है ना। तो अब इससे निरक्ष क्या होती है, ये स्थिति होती है, इससे इस पॉइंट पर आर दूरी पर मुझे विभव निकालना है। ठीक है, आर पर, इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है यहाँ। तो देखो इस पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, अपन को ई, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर विभव विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये आर है, ये डी है, तो ये क्या है? कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर इसको रूट में दे देगा। तो ये दूरी आ गई अपनी, इसको x मान के कर लो अभी के लिए, फिलहाल x ले लेते हैं ताकि अपन को कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। तो देखो ये है E1, क्या है? E1। तो अब देखो ये E1 है ना। तो अब ये देखो, ये एक लंब खींचा है, लंबवत है, ये निरक्ष पर मतलब लंबवत है, ये लंबवत है बिल्कुल, ये थीटा है। तो ये मैं इन दो, इससे थीटा मान लूं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ एक इस डाइपोल के समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ, लाइन खींच दी बिल्कुल। तो ये थीटा, है ना। तो देखो ये एक जेड बन रहा है, देखो जेड, उल्टा जेड, तो जेड पर एंगल थीटा ही होता है, तो ये थीटा। ठीक है, अब ये देखो एक्स बन रहा है, यहाँ पर एक्स बन रहा है ना। तो देखो एक्स और जेड, ये इनके इसके कोण सब बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो खुद की तरफ आती है, खुद की तरफ E2। ठीक है, खुद की तरफ आती है E2। ठीक है, तो देखो ये थीटा, तो ये थीटा, दोनों ये फिक्स एंगल पे ही तो पॉइंट बना रहे हैं, थीटा। ठीक है, दोनों थीटा हैं। देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। देखो अगर ये कोण देखा जाए तो ये एक 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का नहीं, 90 डिग्री का नहीं है, सॉरी, गलत बोल गया, यहाँ पर गलत बोल गया। देखो ये थीटा है, तो देखो ये एक जेड बन रहा है, असली असली जेड बन गया, तो ये भी थीटा। देखो दोनों थीटा है, तो ये टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। कितना हो गया? 2 थीटा। ठीक है, टोटल एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। अब ए एक्स बराबर कितना है? ये। अब मैं इनके घटक कर दूं, E2 E1 को घटक में ले दूं, कोई दिक्कत नहीं है, घटक कर दूं ना मैं इनके, घटक कर दूं। ठीक है, तो मैं इनके घटक कर देता हूँ, चलो देखो इनके मैं घटक कर देता हूँ। देखो घटक करो चाहे ना करो,
फिर भी तुम्हें मैं घटक करके दिखा देता हूँ। E1 से cos थीटा व कोण पर ये होता है E1 cos थीटा। देखो देखो अब मेरी बात समझो, इसके कारण जो इस बिंदु पर विभव आ रहा है E1 क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। E2 क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दोनों देखो दूरी सेम है, दोनों ये एक्स ही है, ये आर है तो ये डी है तो ये एक्स, ये आर है ये डी है तो एक्स, दोनों विभव समान है, मतलब E1 बराबर E2 है। समझो यहाँ पर E1 बराबर E2 है, कंडीशन समझो। तो ये भी E है और ये भी E है, तो देखो इस E के घटक करे तो इसका एक E cos थीटा इधर आएगा, इस E के कारण ये भी थीटा के साथ ये वाली हो जाए तो इसके कारण भी एक E cos थीटा इधर आएगा, दो E cos थीटा तो इधर आ गए। इसका देखो देखो मैं ढंग से यहाँ दिखा देता हूँ तुम्हें। ये ऐसे है, ये E है, ये E है ना, और ये इसका थीटा है, ये इसका थीटा है, ठीक है, और ये है, और ये आर दूरी है, ये वाली आर है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसके कारण ई का एक घटक होगा इधर, इस ई का ई cos थीटा, इस ई का इधर घटक होगा ई cos थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा के साथ वाला घटक हमेशा cos होता है। तो देखो थीटा से विपरीत 90 डिग्री पर इधर होगा इसका ई sin थीटा, और इसका देखो थीटा से विपरीत 90 डिग्री पर इधर होता है इसका ई sin थीटा। तो देखो ई sin थीटा तो ई sin थीटा से काट दिए, ई sin थीटा, तो ये बचा 2 ई cos थीटा, ई cos थीटा, ई cos थीटा, 2 ई cos थीटा। तो इस डाइपोल को जो ई नेट आ रहा है वो इधर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 2 ई cos थीटा। अब इसको देखो वेक्टर से भी कर सकते हैं अपन, जो सर ने कराया है। वेक्टर से कैसे कर सकते हैं, देखो अपन को ये ई दिया है, ये ई दिया है, दोनों 2 थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, 2 थीटा कोण पर, तो इनका ई नेट बीच में ही आएगा, है ना। तो अपन लगा दो यहाँ पर ई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा दो, नेट निकालने के। देखो ई स्क्वायर प्लस, देखो ए और बी बराबर क्या है, ई तो है, ई स्क्वायर प्लस 2 ई और cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा, क्या आ गया, cos 2 थीटा। तो देखो ई नेट बराबर आ जाएगा, देखो ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर cos 2 थीटा, क्या हो गया, cos 2 थीटा हो गया ना, cos 2 थीटा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो ये तुम्हें है ना, वेक्टर में मैंने तुम्हें ये कंडीशन कराई थी, तुम्हें याद होगा, ई नेट, ये जो कंडीशन कराई थी, इसका देखो इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, 2 ई cos थीटा कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 ई कॉमन लेता हूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा, देखो इसमें से क्या ले रहा हूँ मैं, कॉमन ले रहा हूँ, 2 ई कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2 ई कॉमन ले रहा हूँ। हाँ 2 ई कॉमन आएगा क्या, यार इसमें से मैंने तुम्हें ये वेक्टर में कराई थी यही कंडीशन, यहाँ पे भी देखो उसमें उसमें ऐसे आ रहा था 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 2 थीटा, उसमें से f स्क्वायर कॉमन लिया था शायद, 2f स्क्वायर कॉमन लिया था, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, हाँ 1 प्लस cos 2 थीटा वाली कंडीशन आ रही थी। ये तुम देख लेना वेक्टर में एक बार, वेक्टर का जो तुमने खुद ने लिख रखा होगा उनमें यार ये लिख रखा है, ये आ रहा था क्या, 1 प्लस 2 cos थीटा, ये ऐसे आ रहा था। देखो ये देखो इसका आएगा क्या, ई नेट यहाँ आ जाएगा, देखो ई नेट, ये भी खाली है, अब तो सब खाली मिलेंगे मुझे पता है, ये भरा है मुझे पता है। ये देखो इसका ई नेट आ रहा है, इसमें से 2 ई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका रूट, देखो ई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बचा क्या, देखो 2, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ ऐसा होता है कुछ।
अरे यार मुझे नहीं पता यार, मुझे तुम खुद देख लेना। ये भी गया क्या? सब गए ही मैंने, है ना? तो तुम्हें ई नेट निकाल दिया ना मैंने, यहाँ से तुम्हें निकालना सिखा दिया ना। ई नेट कितना आ रहा है? ये आ रहा है ई नेट। कितना आ रहा है ई नेट? ये आ रहा है ना? इससे तुम्हें मैंने निकालना सिखा दिया ना। इसका साइन घटक इधर चल जाएंगे, कॉस घटक इधर आ जाएगा। ये तो मैं ना उसमें कराया था मैंने यार, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से। तो ये आ गया ई नेट, क्या आ गया अपने पास? ई नेट आ गया है यहाँ पर 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। तो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा? ई नेट बराबर आ जाएगा 2e। ई की वैल्यू क्या थी? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। के की वैल्यू क्या थी? कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा लगा, इसको ना नेक्स्ट पेज पे ले आओ। नेक्स्ट पेज पे नहीं कर सकते, यहीं करना होगा, यहीं करना होगा, यहीं। देखो कॉस थीटा अपने पास ये आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू अपन को लिखनी है यहाँ पर। देखो तो इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज इतना है ना? ये त्रिभुज ऐसा है, तो इसमें आर है, थीटा है। इस त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज ये रहा, इसमें एक्स है, ये आर है, ये डी है और ये थीटा है। तो देखो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और कॉस थीटा बराबर होता है ए बाई के। तो ए क्या है यहाँ पर? डी। तो डी बाई के क्या है? एक्स। डी बाई के, डी बाई एक्स। तो कॉस थीटा की जगह ई नेट अपन लिख सकते हैं डी बाई के। क्या लिख सकते हैं? डी बाई एक्स, डी बाई एक्स सॉरी, डी बाई एक्स। तो 2k एक्स स्क्वायर और डी बाई एक्स। तो एस ये हो गया 2k3d। देखो एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया। और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने? अंडर रूट एक्स की। देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर रूट, क्योंकि ये कर्ण हो गया ना इसका, ये कर्ण नहीं हो गया क्या ना? कर्ण नहीं निकाल सकते पाइथागोरस में से? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर इंटू लंब स्क्वायर, नहीं है? के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये नहीं होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो ये इसको रूट में आ गया, रूट की जगह अपन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं? 1/3, 1/2 सॉरी, क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो देखो यहाँ पावर है 3, क्या है? एक्स की पावर क्यूब में है ये, है ना? एक्स की पावर क्यूब में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो देखो एक्स की जगह क्या लिखेंगे अपन? एक्स की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी टोटल पावर है 3। तो ये 3 पावर इससे जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना हो गया? 7/2। 7/2 नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई होती है हमेशा, मल्टीप्लाई सॉरी, जुड़ती तो तब है जब ये जो है एक्स की पावर 3 है और इसके मल्टीप्लाई में है एक्स की पावर 2, तब जुड़ेंगे एक्स की पावर 5, 3 2 5। लेकिन एक्स की पावर 3 है और एक्स की पावर 2 है, तब ये मल्टीप्लाई होती है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक्स की पावर टोटल 6 आएगी। जब पावर के ऊपर पावर हो कोष्टक के ऊपर तो मल्टीप्लाई, पावर के बगल में पावर हो तो जोड़, तो ये मल्टीप्लाई होंगी, इसकी टोटल पावर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2k, देखो k3 बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, कितनी? 3/2 हो जाएगी। अब देखो 3/2 हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी? 3/2। तो यहीं पे देखो सर ने तो क्या किया, यहीं आर इज ग्रेटर देन डी ले लिया, तो ये आर की पावर रूट में आ गई स्क्वायर में, है ना? रूट का स्क्वायर। तो इसकी पावर देखो, इसकी पावर आ जाएगी आर की पावर क्यूब, आर की पावर क्यूब डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, है ना? तो देखो अक्ष पर तो 2k/y होता है, और देखो इनका अक्ष और निरक्ष का अनुपात भी दिया है, वो तुम्हें कर देना है ना? ये सॉल्व, देखो ये है वो कंडीशन, ई नेट बराबर, ये सर ने सॉल्व कर रखा है ना। ये तरीका सेम मैंने तुम्हें वेक्टर में सिखाया है, क्या सिखाया है? वेक्टर में, है ना? ठीक है, अब निरक्ष पर भी विद्युत विभव निकालना सीख लिया अपन, बिल्कुल। तो निरक्ष पर भी सीख गए, अक्ष पर भी सीख गए, कोई दिक्कत ही नहीं है।
देखो एक रैंडम पॉइंट के लिए अपन निकाल सकते हैं कि मतलब वो दिया कि ये तुम्हारा डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसका ये क्या है, केंद्र है। इससे एक रैंडम कोण पर, ना तो अक्ष पर ना निरक्ष पर, एक रैंडम कोण पर पी ले लिया, इससे ये दूरी आर दे दी और ये थीटा दे दिया। इस थीटा कोण पर तुम्हें निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, थीटा कोण पर बिल्कुल निकाला जा सकता है। इसे निकालने का एक अच्छा तरीका बता दूं तुम्हें, मस्त तरीका एकदम, तुम कहोगे मजा ही आ गया। तो देखो मस्त तरीका बताऊं निकालने का, मस्त तरीका बताऊं निकालने का। तो देखो अपन ने केंद्र से आर दूरी पर इधर निकाला था क्या, ई वेक्टर, ई नेट, ये भी तो एक डायरेक्शन है। पी पॉइंट पर भी तो अपन ई तो निकाल रहे हैं, समझो मेरी बात को। ई नेट अपन ने निकाला था आर दूरी पर, फिक्स आर दूरी पर। अभी निकाला क्या होता है, 2k p/r⁴ और इधर अपन ने इस केंद्र से इस दूरी पर, निरक्ष पर आर दूरी पर अभी निकालना है k p/r⁵। तो एक बात बताओ, ये वेक्टर और इससे थीटा कोण पर, ये अपन इसका परिणामी वेक्टर नहीं निकाल सकते क्या। निकाल सकते हैं भाई, इसका परिणाम वेक्टर निकाल दो, बात खत्म। इसका परिणामी वेक्टर निकाल दो, बात खत्म। तो देखो इनका अपन वो वेक्टर नहीं निकाल सकते, तो ई नेट कैसे निकालेंगे अपन। ई नेट इजिकल टू होता है ये ई1 वेक्टर, इसे ई1 मान लो, इसे ई2 मान लो, है ना। ई1 वेक्टर ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर, तो ई1 ई वेक्टर। तो ई नेट का वो अपन निकालते हैं। परिणामी कैसे निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे ई1 का स्क्वायर प्लस ई2 का स्क्वायर रूट में। तो कर दो ई1 क्या है 2kp। अब देखो ये है 2kp/r⁵ और ये है r⁵। देखो ई1 तो है 2kp/r⁵ और ई2 है अपना kp/r⁵। ठीक है, तो अब मैं ई1 बराबर लिख सकता हूँ 2e2। तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। ये लिख लो भाई, ये लिख लो ताकि मुझे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत कम आए यार। क्या, सॉल्व करने में मुझे थोड़ी दिक्कत कम आए, ठीक है। और ये थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर है ना, तो इनका पूरा परिणामी वेक्टर निकलेगा e1 e2 प्लस 2e1 e2 cos थीटा। cos थीटा भी आएगा लास्ट में, cos थीटा भी तो आता है। पूरा तो यही होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर निकाल रहे हैं तो ये थीटा वेक्टर भी तो आएगा, ठीक है। तो देखो e1 बराबर मैं 2e2 कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन याद रखना है। e1 बराबर 2e2, तो मैं e1 की जगह पे हमेशा 2e2 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो अपना ई नेट क्या आएगा, मैं सर के हिसाब से नहीं कर रहा, सर ने बहुत पी वेक्टर इधर लिया है उधर लिया है, वो नहीं करना। वो अपन को ये करना है, देखो ये क्या करना है अपन को, एक क्या करना है अपन को, देखो ई1 देखो ई1 का स्क्वायर प्लस ई2 का स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा, ठीक है। अब मैं देखो ई नेट लिख रहा हूँ, है ना, तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा मेरे तरीके से। तो ई1 की जगह लिख रहा हूँ मैं 2e2 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2e2 इंटू e2 cos थीटा, ठीक है। तो देखो ई नेट लिख रहा हूँ मैं, कितना लिख रहा हूँ, 2 का हो जाएगा 4e2 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस, देखो 2 इंटू 2 4e2 स्क्वायर 4e2 स्क्वायर cos थीटा। हो गया, कोई दिक्कत, 4e2 स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ई नेट बराबर आ जाएगा ये 5e2 स्क्वायर प्लस 4e2 स्क्वायर cos थीटा का रूट। तो मैं कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ कॉमन, 4e2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो e2 स्क्वायर एक बचा प्लस cos थीटा, ये सब का रूट में, है ना। देखो 4 बाहर आ जाएगा, है ना, 4 का आ जाएगा 2 बाहर और ये आ जाएगा 2e2, रूट में बचेगा e2 स्क्वायर प्लस cos थीटा। ये क्या आ गया आंसर ये क्या आंसर आ गया यार, सर के तरीके से ही करना पड़ेगा क्या, बाप रे, ये कैसा आंसर है भाई, सच्ची में यार बहुत बेकार है।
टूट गया, मैं तो टूट गया। हरे राम। यार होगा तो ऐसे, मैंने कोई गलती तो नहीं की है भाई सॉल्व करने में, गलती तो नहीं की है तो हुआ गया है यहाँ पर। E1 इज इक्वल टू E1। मम्मी हिला दे रही है। तो कहानी का सारांश ये है कि इतना नहीं करना है भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना है। पर यार मैंने सही लगाया दिमाग तो फिर भी गलत हो गया। अरे यार अब क्या कर सकते हैं यार, चलो तो अब ठीक है भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना है।